आपकी पार्टी में तो कोई माफिया है ही नहीं। हम इस तरह के माफियाओं को बढ़ावा नहीं देते। इस तरह के नहीं, उस तरह के आते हैं। जब ठोक दो नीति एक सरकारी नीति बन जाए, मिट्टी में मिला देंगे, बुलडोजर चला देंगे, साबरमती से प्रयागराज 2-2 बार लेकर आना, ये आप राजनीतिक पोस्चरिंग कर रहे हैं। 4 तारीख से निकाय के चुनाव भी हैं, 2 चरण में चुनाव होंगे। पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। स्वतंत्र देव सिंह बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। बबूल का वो अदालत में होना चाहिए या ऐसे सड़क पर? किसके राज खोलने वाले थे? सपा के या आपके राज भी खुल सकते थे। कुछ तालियां बटोरने निकले थे, तालियों के मोहताज हो गए। ये कानून राज है या ये गण राज दिख रहा है? बंदूक की नोक पर अब राज्य को चलाया जा रहा है क्या? की जो घटना हुई है तो एक बहुत बेहद संवेदनशील मामला है। हम ऐसा मानते हैं कि कानून का पालन करने के और एक अपराधी था वो अतीक अहमद, 100 से अधिक उसके खिलाफ मुकदमे थे, कोर्ट का ट्रायल हो रहा था। भारत के संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान किए गए ऐसे अपराधियों को सजा सुनाने के लिए। उसने भी जीवन भर हत्याएं की थी, उसने भी जीवन भर माफियागिरी की थी, अनेक गरीब लोगों की जमीन को दबाने का काम किया था। अब उसके साथ ऐसी घटना घट गई, वो जीवन भर दूसरों के साथ करता रहा था। इस घटना से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। वो घटना घटी, गोली चली, वो गोली में दोनों भाई मारे गए। उसके बाद तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों अपराधियों को गोली चला कैसे पाए? ये क्या व्यवस्था का फेलियर नहीं है, सरकार का फेलियर नहीं है? दर्जनों पुलिस वालों के बीच कोई घुस जाते हैं 3 सिर फिर। देखिए, सरकार का फेलियर तो इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस तो मुस्तैद थी, पूरी उसकी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कोई अपराधी कहीं से आकर के और एकदम आकर के मौका ही नहीं दिया पुलिस को। आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे, उस वीडियो में कहीं ऐसा लग रहा है आपको कोई बचा सकता है? इतने करीब आने का मौका क्यों दिया गया? वहाँ इतने सारे पत्रकार थे, पत्रकारों के भेष में वो आ गए। यदि पत्रकारों को भी इजाजत क्यों दी राजेश? नहीं, पत्रकार तो नहीं देंगे तो फिर आप लोग हल्ला करते हो। अच्छा, हमारे हल्ले से आप घबरा जाते हैं? अरे मीडिया से कौन नहीं घबराएगा जी। वहां से लेकर के साबरमती की बात कर रहे थे विक्रम सिंह जी, साबरमती से लेकर के और प्रयागराज तक एक क्षण के लिए भी मीडिया ने उसको छोड़ा क्या? कैसी कैसी अफवाहें चलाते थे। कोई कहता था गाड़ी पलटेगी, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। तो इस तरह की बातें, वही शंकाएं जो जाहिर की जा रही थी वो सच साबित हो गई। सुधीर जी, मीडिया वहां सामने था। इधर से पुलिस कार्रवाई करती, पुलिस गोली मारती, तो मीडिया वाले बेचारे बीच में फंसे हुए थे, किसी को लग जाती तो और बवाल होता। और उन्होंने मौका ही नहीं दिया। आप देख रहे हो, पहली गोली खोपड़ी के अंदर मारी। क्षणों का 10 सेकंड का वीडियो वो है। उस वीडियो में 10 सेकंड के अंदर उसको समाप्त कर दिया। LIU क्या कर रही थी? पुलिस की जानकारी कुछ नहीं थी? मैं सुन नहीं पाया बात आपकी। LIU क्या कर रही थी? पुलिस का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? सरकार अपना काम कर रही थी। सरकार उसको कोर्ट के कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही थी। आज तक ट्रायल नहीं हुआ। एक केस में उसके खिलाफ कोई केस सुनने को तैयार नहीं था। न्यायपालिका के लोग भी पीछे हट जा रहे थे, कोई गवाही देने को तैयार नहीं था। और मैं कहता हूं सुनील जी, आप बहुत अच्छा विवेचन कर रहे हैं। हमको ये भी विवेचना करनी चाहिए कि अतीक अहमद बना कैसे? एक गली एक मोहल्ले का छोटा सा बदमाश समाजवादी पार्टी का संरक्षण पाकर के 4 बार विधायक बन गया, 1 बार सांसद बन गया, 5वीं बार वो अपना निर्दलीय जीत करके आ गया। माफिया तो वो आज पैदा हुआ नहीं। 100 से अधिक उसके मुकदमे उसके खिलाफ है। क्यों? ऐसे लोगों को बढ़ावा कौन देता है? उसके पीछे भी हमें जाना पड़ेगा। और आज आपकी पार्टी में तो कोई माफिया है ही नहीं। हम इस तरह के माफियाओं को बढ़ावा नहीं देते। इस तरह के नहीं, उस तरह के आते हैं। योगी जी की सरकार आने के बाद माफिया कांपता है जी। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति में सुधार हुआ है वो बताने के लिए बहुत, ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में सुधार है या रास जो हो रहा है, पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। स्वतंत्र देव सिंह बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। बबूल का वो अदालत में होना चाहिए या ऐसे सड़क पर? बबूल के पेड़ पर आम का फल नहीं आ सकता सुधीर जी, कांटे ही आएंगे। जब हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उस पर कांटे ही लगेंगे। कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, एकदम सही कहा है। उनकी बात से पूरी आसमानी फैसला है ये, सुरेश खन्ना कह रहे हैं। दुनिया में सर्वशक्तिमान तो परमात्मा ही है।
परमात्मा के बंदे बनकर आए थे तो वही है, ये उसकी अपराधी लाठी में आवाज नहीं एक होती है। अपराधी को मारकर एक और अपराध करने वाले ये भगवान के बंदे थे। एक हत्यारे को दूसरे हत्यारे ने मार दिया, वो गैंगवार है, इसके पीछे कौन है, इसके लिए न्यायिक आयोग का गठन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, पूरी जांच होगी। अब पता नहीं किस कौन इस साजिश के पीछे होगा, मुझे तो लगता है इसमें कोई साजिश है, कुछ न कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ राज खुलने वाले होंगे। कोर्ट में ट्रायल हो रहा था, पुलिस उसके साथ पूछताछ कर रही थी, वो खुलने वाला था, खुलने से पहले ही हो सकता है किसी ने उसकी हत्या करा दी हो। किसके राज खोलने वाले थे? सपा के या आपके राज भी खुल सकते थे कुछ? हम तो उससे जुड़े रहे नहीं कभी, हमारी पार्टी का तो कभी वो कोई मतलब उससे रहा नहीं। हाँ। हमारे राज क्या खोलेगा? जिन लोगों ने साबरमती से बैठ के साम्राज्य तो चला ही रहा था बड़े आराम से। खाद पानी देने का काम किया था, उसके घर जाकर के बिरयानी खाने का काम किया था, उसके कुत्ते से हाथ मिलाने का काम किया था, उसके यहाँ जी हुजूरी करने का काम किया था, उसको टिकट दिया था, उसे गले लगाने का काम किया था। उन लोगों को सोचना चाहिए क्या राज थे ऐसे, कोई राज गहरे तो थे। अब इस जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो। जब ठोक दो नीति एक सरकारी नीति बन जाए, मिट्टी में मिला देंगे, बुलडोजर चला देंगे, साबरमती से प्रयागराज 2-2 बार लेकर आना, ये आप राजनीतिक पोस्चरिंग कर रहे हैं। 4 तारीख से निकाय के चुनाव भी हैं, 2 चरण में चुनाव होंगे, ये संयोग है या प्रयोग है? सुधीर जी, आप बहुत विद्वान और वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठोक दो नीति कोई सरकार की नीति थोड़े नहीं है। अच्छा, कोई अपराधी, कोई संदीप जी, कोई अपराधी आकर के पुलिस पर गोली चलाने लगे तो माला पहनाने का काम करें, उसको लड्डू खिलाने का काम करें। भाई हम हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े हुए हैं, आप गोली नहीं माला तो पहनाते हैं आप, हम नहीं पहनाते। साक्षी महाराज जाकर कुलदीप सेंगर को उपचुनाव जीतने के बाद माला पहनाते पाए गए थे ना जेल में, हम नहीं पहनाते साहब, आज वो जेल के अंदर है। माला पहनाने का काम तो समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। बिल्किस बानो मुख्यमंत्री अखिलेश के हत्याकांड बलात्कार कांड में जो आरोपी, के खिलाफ जो दोषी, संदीप जी जिनकी सजा को रिमिट कर दिया गया, उनको फूल मालाएं पहनाकर जयकारे भी लगे थे। वो तस्वीर मैंने गलत तस्वीरें तो नहीं देखी। अब तो कानून के तहत उनको छोड़ा गया था, कोई गैर कानूनी काम तो हुआ नहीं था। हाँ, फूल मालाएं पहनाई थी, वो देश के लिए मेडल जीत कर आए थे। वो संवैधानिक तरीके से बाहर आए, उसमें कोई कानून का अनुपालन किया गया था, उल्लंघन नहीं किया गया था। यहाँ तो 6 महीने तक गायत्री प्रजापति के खिलाफ FIR नहीं दर्ज। तो सरकार की कोई जिम्मेदारी, सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं हुई, आप ये कह रहे? सरकार ने तुरंत उनको गिरफ्तार किया, तुरंत उनके साथ पूछताछ हो रही है, सबको जेल भेजने का काम कर रहे हैं, ट्रायल होगा, जांच होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो दोषी